नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। अगर किसी मर्द या ट्रांसजेंडर के साथ रेप या बलात्कार हो जाए तो इस समय नए कानून जो भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है जुलाई से, उसमें कोई प्रावधान नहीं है कि वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए आरोपी के खिलाफ, ना ही पुलिस या कोर्ट उसकी मदद कर पाएगी इस मामले में। अगर किसी मर्द या ट्रांसजेंडर के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए जाते हैं, उनका रेप होता है, तो कोई भी प्रावधान नहीं है बीएनएस में जो इनकी मदद कर पाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात को लेकर जनहित याचिका दायर हुई। क्या कुछ हुआ उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे मैं अब तक लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां जो कुछ भी हैं वो ला सकूं और जिससे आप अवेयर हो सकें कि लीगल सिनेरियो क्या चल रहा है देश में। धन्यवाद। अब आते हैं इस मुद्दे पर। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई, जो दायर की गई इसलिए क्योंकि पुरानी आईपीसी जो थी उसमें सेक्शन 377 का प्रावधान था। 377 का प्रावधान ये कहता था कि कोई भी अप्राकृतिक यौन संबंध अगर बनाया जाएगा किसी भी पुरुष के साथ, किसी भी महिला के साथ या जानवर के साथ, तो उनको सजा होगी। ये धारा 377 कहती थी। उसके बाद 2018 का जजमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि जो सहमति से बने अप्राकृतिक यौन संबंध हैं उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया, लेकिन जिन संबंधों में सहमति नहीं थी उसके लिए सजा बरकरार रखी गई। ये है पुरानी आईपीसी के धारा 377 का इतिहास जो अप्राकृतिक यौन संबंधों की बात करती है। अब हुआ क्या बीएनएस में ये हुआ कि कोई प्रावधान ही नहीं रखा गया और दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात को लेकर याचिका दायर की गई। अब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इसकी सुनवाई की और केंद्र सरकार के वकील से पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं इस मामले में, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो इस बात को लेकर केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि सरकार इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और बहुत तेजी के साथ विचार कर रही है, जल्दी ही कुछ ना कुछ इस बात को लेकर आएगा। तो इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का कहना ये था कि लोग कह रहे थे कि सहमति से बनाए गए संबंधों के लिए सजा नहीं हो। आपने तो बिना सहमति से किए गए सेक्स को भी बिना सजा वाला बना दिया है। किसी अपराध के लिए वैक्यूम नहीं होना चाहिए। कल्पना कीजिए कोर्ट के बाहर कुछ भी हो जाता है तो क्या हम सब अपनी आंखें बंद रखें? क्योंकि कानून के किताब में ये कोई अपराध नहीं है जिसके लिए सजा हो। और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि अगर अध्यादेश लाने की जरूरत पड़े तो वो भी लाया जाए, जितनी तेजी से संभव हो उतना तेजी से काम किया जाए। अच्छा हो कि 6 महीने के अंदर इसका हल हो जाए। ये दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी है। अब अगली जो भी डेट आती है क्या है वो मैं आपको बाद में लीगल अपडेट दूंगा। फिलहाल सिनेरियो ये है कि अप्राकृतिक यौन संबंधों को लेकर कोई भी धारा नहीं है जिसको लेकर जो दिल्ली के वकील हैं गंतव्य गुलाटी जी, उनकी ये याचिका थी और उन्होंने ये दाखिल किया कि 377 का जो प्रावधान है आईपीसी में, वैसा ही कुछ प्रावधान जो है इस बीएनएस में भी लाया जाना चाहिए। और अगर कोई ऐसा अपराध हो और जिसके लिए सजा ही ना हो तो ये बड़ी असंवैधानिक स्थिति उत्पन्न करता है देश में। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। फिलहाल सिनेरियो यही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने काफ़ी सवाल पूछे हैं, केंद्र सरकार ने कहा इस पे तेज़ी से काम हो रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस पे आंख मूंदे नहीं रह सकते। ये स्थिति है फिलहाल। धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ चैनल को लाइक करें।